हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज राइट मिसिंग सिंबल्स डिनोटेड बाय एक्स इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शंस एक्स पी एन ए आर 37. सो क्वेश्चन में यहाँ पर एक हमें रिएक्शन गिवन है, हमें इसके लिए एक्स की वैल्यू लिखनी क्या होगी. सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को. नोट डाउन करेंगे हम पहले अपना की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट में हम देखें कि जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन या फिर नॉर्मल रिएक्शन होती है तो उसके लिए जो हमारा LHS होता है वो RHS के बराबर होना चाहिए. मतलब नंबर ऑफ जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो सेम होना चाहिए और एटॉमिक वेट भी दोनों तरफ सेम होनी चाहिए. ठीक है, टोटल एटॉमिक वेट. ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर अ न्यूक्लियर रिएक्शन जो LHS साइड होगा वो हमेशा RHS के साइड के बराबर होना चाहिए. अब आते हैं हम प्रॉब्लम पर. ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए तो यहाँ पर दे रखा है हमें XPN, इसकी वैल्यू को हमें बताना कि ये होगा क्या. और यहाँ पर आर्गन 37 दे रखा है. ठीक है, ये कोई न्यूक्लियर रिएक्शन है. मतलब यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि जो XPN है ये रिएक्ट कर रहा है और हमें यहाँ पर आर्गन 37 मिल रहा है. ठीक है, 37 इसका एटॉमिक वेट हो गया और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है आर्गन का वो होता है 18. ठीक है, तो इस केस में जो हमारा XPN होना चाहिए वो इसका एटॉमिक जो वेट है वो इससे एक ज़्यादा होना चाहिए और जो इसका एटॉमिक नंबर है वो इससे कम होना चाहिए. ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब हमारा जो ये X है ये यहाँ से एक प्रोटॉन के साथ कैप्चर करेगा. ठीक है, एक प्रोटॉन इसने कैप्चर किया और इसने आर्गन बनाया. उसके साथ जब ये बनेगा तो यहाँ से हमें एक न्यूट्रॉन इमिट होगा. ठीक, तो इस केस में अगर हम देखें तो ये 18 है. 18 कब बन सकता है? जब ये हमारा 17 हो और 17 और एक मिलेंगे तो 18 मिल जाएंगे हमें. ठीक है, तो इस साइड देखें तो 17 एक 18 और इधर 18 प्लस 0 तो दोनों साइड बराबर हो गए एटॉमिक नंबर में. ऊपर देखें हमारा एक है और ऊपर यहाँ पर क्या आ रहा है 37 प्लस 1 ये 38 आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इसका जो एटॉमिक नंबर होना चाहिए, सॉरी एटॉमिक वेट होना चाहिए वो 37 होना चाहिए. देयरफॉर जो XPN इसके लिए ये जो वैल्यू होगी x की, अगर हम इसको x लिखें तो ये हो जाएगा हमारा 37 और ये हमारा कितना आएगा 17. और ये किसके लिए पॉसिबल होता है? क्लोरीन के लिए. तो x जो हमारा हो गया वो क्लोरीन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है. देयरफॉर x इज अ क्लोरीन एटम. ठीक, ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, जो कि क्वेश्चन में बोला था कि x की वैल्यू को बताना है. तो हमारा x की वैल्यू क्या निकल करके आया? क्लोरीन आ गया. तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू.